मैं हूं प्रोफेसर कल्विन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इजी टू लर्न सब्जेक्ट्स। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लाने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्टिव टॉपिक पर वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो ये जो साइक्लो स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, इस साइक्लो कन्वर्टर में होता क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये जो साइक्लो कन्वर्टर है उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी, साइक्लो कन्वर्टर के जो आउटपुट में एसी पावर मिलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें इनपुट से ज्यादा मिलेगी, यानी वो स्टेप अप करके हमें मिलेगी। सपोज अपना 50 हर्ट्ज का इनपुट सिग्नल है, जो हमारा इंडिया में हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हमें चाहिए 70 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज तो हम ऑप्टेन कर सकते हैं स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर को यूज करके। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है वो स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर सर्किट है, जिसमें इनपुट सिंगल फेज है और आउटपुट भी सिंगल फेज ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले दिया हुआ है मिड पॉइंट हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, यानी हमारा लोड जो कनेक्टेड है वो एग्जैक्ट सेंटर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें जो वोल्टेज मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग में उसको बोलते हैं वीए के, और नीचे का जो पोर्शन है वहां जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं हम वीबी के। ठीक है, वीए के और वीबी के दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा क्योंकि हमने सेंटर टैपिंग की है इसलिए, लेकिन उसकी पोलैरिटी अलग होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल, पोलैरिटी डिफरेंट। वीए के पॉजिटिव होगा तो वीबी के नेगेटिव होगा, और वीए के नेगेटिव होगा तो वीबी के पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 एससीआर लिए हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव ग्रुप के और 2 नेगेटिव ग्रुप के। ठीक है, हम साइक्लो कन्वर्टर में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई हमारा जो साइक्लो कन्वर्टर सर्किट होता है उसमें हम दो कन्वर्टर यूज करते हैं, और दोनों कन्वर्टर एंटी पैरेलल में इस लोड के अक्रॉस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे। तो हमारा जो एक ग्रुप होता है वो पॉजिटिव कन्वर्टर का होता है, दूसरा होता है नेगेटिव ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नामकरण किया हुआ है हमारे 4 एससीआर का। जो लोड के ऊपर की साइड जो 2 एससीआर एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है उनका नाम है P1 और N1, और जो नीचे की साइड एंटी पैरेलल कनेक्टेड है उसका नाम है P2 और N2। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि हमने 2 टर्मिनल लिए हैं A और B। ठीक है, वहां पे हमारा जो सेकेंडरी सप्लाई वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी और दूसरी होगी नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। ठीक है, उस वक्त कौन कौन से चारों में से एससीआर फॉरवर्ड बायस होंगे वो मैं बता देता हूँ। जब ए पॉजिटिव होगा तब P1 फॉरवर्ड बायस होगा, N1 रिवर्स बायस होगा। जब और बी नेगेटिव होगा तब N2 फॉरवर्ड बायस होगा और P2 रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अब दूसरा हाफ साइकिल आया जिसमें A नेगेटिव बन गया और B पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब A नेगेटिव बन गया तो दूसरे हाफ साइकिल में आप देखो तो P1 जो पहले फॉरवर्ड में था वो अब रिवर्स में हो गया। ठीक है, N1 पहले रिवर्स में था तो अब N1 फॉरवर्ड में हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी जब B पॉजिटिव हुआ तो P2 पहले रिवर्स में था वो फॉरवर्ड में हो गया। ठीक है, और N2 जो पहले रिवर्स में था वो अब फॉरवर्ड में था N2 पहले हाफ साइकिल में, तो वो आज हो गया रिवर्स में, क्योंकि N2 का जो कैथोड है वो नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव पे, इसीलिए तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अभी देखिए एक और चीज, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट लोड है वो हमें कनेक्टेड है डी पॉइंट और के पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो के बनाता है हमारा न्यूट्रल अभी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट किया है V0 मेजर यानी आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल रखा है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल रखा है। ठीक है,
तो अब देखिए, अब पूरे ऑपरेशन को समझते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है अपना आउटपुट। ठीक है, ये अपना जो पहला एसी वेव है वो है अपना इनपुट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, 0 से पाई पीरियड पॉजिटिव, पाई से 2 पाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये अपना आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है जो हमें लोड के एक्रॉस में मिलता है। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई पीरियड में। आप देखिए यहाँ सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव, यानी टोटल एक ही पूरी साइकिल है 0 के 2 पाई के बीच में। लेकिन अपने आउटपुट में आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितनी आउटपुट एसी वेव है। मैं आपको दिखाता हूँ, 0 से T1 के बीच में पॉजिटिव, T1 से T2 के बीच में नेगेटिव, यानी 0 से T2 पीरियड तक आपका एक एसी वेव कंप्लीट होगा। ठीक है, सिमिलरली T2 से T3 के बीच में पॉजिटिव और T3 से पाई पीरियड के बीच में नेगेटिव आपका। ठीक है, हाफ साइकिल, तो आपको दूसरा एसी वेव मिल जाएगा, यानी टोटल 0 से पाई के पीरियड के बीच में आपको 2 एसी वेव मिलेंगे आउटपुट में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे पाई और 2 पाई पीरियड के बीच में भी होगी। आप देखिए पाई से लेकर T4 पीरियड के बीच में पॉजिटिव पल्स मिलेगा, आपको एसी वेव मिलेगा, और T4 से लेकर T5 पीरियड में आपको नेगेटिव एसी वेव मिलेगा। ये पाई से लेकर T5 का जो पीरियड है उसमें आपको एक एसी वेव मिलेगी। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे T5 से लेकर T6 पीरियड में सेम चीज होती है। देखो यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ T6 से 2 पाई के बीच में नेगेटिव पल्स मिला। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको 2 एसी वेव और मिलते हैं, 0 से T5 के बीच में एक एसी वेव और T5 से लेकर 2 पाई पीरियड के बीच में दूसरा एसी वेव, यानी तो इनपुट का पाई से लेकर 2 पाई का जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें आपको टोटल 2 एसी वेव मिले। ठीक है, अब आपको टोटल कितने मिले, आपका सप्लाई का एसी वेव है 0 से लेकर 2 पाई, उस पीरियड में आपको कितने मिले, देखिए 0 से पाई में 2 और पाई से 2 पाई के बीच में 2 एसी वेव मिले, यानी टोटल 4 एसी वेव मिले। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जब इनपुट फ्रीक्वेंसी में एक साइकिल है तो आपको 4 एसी वेव मिलते हैं, यानी आपकी जो आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट एसी पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स है इनपुट से। अगर आपको 6 टाइम्स चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको ये टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 0 से T1, T1 से T2, वो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, वो आप प्रोग्रामिंग से कर सकते हो। ठीक है, TSP प्रोसेसर आते हैं उसमें प्रोग्रामिंग होता है, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 एसी वेव डेवलप करने पड़ेंगे 0 से पाई के बीच में, और सिमिलरली पाई से 2 पाई के बीच में भी 3, यानी टोटल 6 एसी वेव मिलेंगे। तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब आपका P1 SCR कंडक्ट होगा, तब जब आपका पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो उसका जो शेप होगा, यहाँ हम शेप की बात कर रहे हैं, तो आपका जो शेप होगा आउटपुट का, वो एक्चुअली जो इनपुट साइन वेव है उसके एनवेलप को फॉलो करेगा। एनवेलप का मतलब है उसका आउटर बॉर्डर ऑफ एसी वेव, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों में हो सकता है। आप देख सकते हैं ये एसी वेव है पूरा। ठीक है, इसका बॉर्डर, दूसरा नेगेटिव 180 डिग्री फेस शिफ्ट वाला, ये यानी ये जो चश्मे जैसा आकार है वैसा आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको आउटपुट में एसी वेव मिलेगा। ठीक है, चलो हम कंडक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, तब हम हमारा कौन कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस है देखते हैं। चलो, हमारे 2 SCR फॉरवर्ड बायस है, एक P1 और दूसरा N2, और P2 और N1 तो रिवर्स बायस है, उसको कोई कंडक्ट नहीं करवाना है। ठीक है, यहाँ हम पहले P1 को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है। ठीक है, तो A पॉजिटिव है यानी P1 को ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे कंडक्ट करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, A से लेके यहाँ P1 से लेके D और D से लेके लोड में से राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है करंट K तक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, ठीक है, ऐसे ये एंटर हुआ राइट में से और यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ तक ये लूप बन गई, P1 कंडक्ट हुआ। कितने पीरियड तक कंडक्ट हुआ,
0 से लेके T1 पीरियड तक। तो आपका जो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो पॉजिटिव मिलता है उसका शेप आपको एनवेलप को फॉलो करके मिलेगा, यानी आपको ऐसा एक ऐसी वेव मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब T1 इंस्टेंट पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा तो सप्लाई वोल्टेज तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो यहाँ नेचुरल कम्यूटेशन तो हो नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे एक अलग से कम्यूटेशन सर्किट यूज करके P1 को फोर्सफुली कम्यूटेट करवाना पड़ेगा। कौन से इंस्टेंट पे, T1 इंस्टेंट पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब T1 पे फोर्सफुली कम्यूटेट करवाओगे तो बाद में हमें मालूम है दूसरा SCR कंडक्ट करवाना पड़ेगा, तो वो कौन सा, तो कि वो होगा N2, क्योंकि वही एक फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तब उसको कंडक्ट करवाते हैं। जब उसको कंडक्ट करवाते हैं तब क्या होगा, तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से K में से, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, देखिए ये तो B तो नेगेटिव है, ठीक है, पहली याद साइकिल है, यहाँ K से लेके करंट फ्लो होगा आपका यहाँ से, तो करंट आपका लेफ्ट से लोड में एंटर करेगा और लोड में से बाहर निकलेगा राइट से, तो लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपका करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज रिवर्स हो गया और उसका शेप होगा एनवेलप के जैसा, ऐसा, ठीक है। और सेम चीज यहाँ T2 इंस्टेंट पे आपका N2 जो है उसका फोर्स कम्यूटेशन करेंगे हम, अलग से जो कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं उससे, और P1 को उसी क्षण हम ट्रिगर करेंगे, ठीक है, और वही चीज हम दूसरी बार भी दोनों SCR के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है, फिर से P1 ट्रिगर होगा, फिर से आपका यहाँ से करंट फ्लो होगा, देख लीजिए, ठीक है, फिर से ऐसे P1 कंडक्ट होगा, राइट में से करंट एंटर करेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, ठीक है, तो वही से फॉलो करेगा T2 और T3 के बीच में, P1 कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, और T3 पे हम फिर से फोर्स कम्यूटेशन करेंगे P1 का, और N2 को शुरू करेंगे, ट्रिगर करेंगे, और N2 का पाई पीरियड तक चालू रखेंगे, तो आपका रिवर्स में करंट फ्लो होगा, कैसे, तो कि B2 से लेके B से लेके K से लेके यहाँ लेफ्ट से राइट करंट फ्लो होगा, D में से लेके N2, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आपका करंट लेफ्ट से राइट फ्लो होगा, ठीक है, तो आपको नेगेटिव यहाँ वेव मिला। अब आप देखिए टोटल आपको कितने ऐसी वेव मिले, 0 से लेके पाई पीरियड तक आपको 2 मिले, 0 से T2 तक एक और T2 से लेके पाई पीरियड तक एक, यानी 2 ऐसी वेव 0 से पाई पीरियड के बीच में मिले, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था। सेम चीज यहाँ पे पाई से 2 पाई पीरियड के बीच में होगी, ठीक है, वो कैसे होगी हम देखते हैं। अब देखिए A बन गया नेगेटिव, क्या बन गया नेगेटिव, और B बन गया पॉजिटिव। अब देखिए A नेगेटिव है तो आप जानते हैं कि P1 रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे B पॉजिटिव है यानी आपका N2 रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस कौन होंगे, जो पहले आप साइकिल में रिवर्स में थे वो अभी फॉरवर्ड में हो गए, और जो पहले फॉरवर्ड में थे वो अब रिवर्स में हो गए, यानी अभी N1 फॉरवर्ड में है और P2 फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। अब हमें चाहिए फिर से पॉजिटिव पल्स, ठीक है, पॉजिटिव ऐसी वेव, तो हम P2 को ट्रिगर करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई इंस्टेंट पे, ठीक है, तो हम जब इसको ट्रिगर करेंगे तो आपका करंट फ्लो होगा, B में से निकलेगा करंट आपका P2 में जाएगा, P2 से लेके D में जाएगा, D से लेकर लोड में जाएगा, एंटर करेगा राइट से और लेफ्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी आपका एंट्रेंस पॉइंट राइट है, ठीक है, तो आपका करंट राइट से लेफ्ट में फ्लो हो रहा है लोड से, ठीक है, तो आपका वोल्टेज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। किस पीरियड तक होगा, T4 इंस्टेंट तक, क्योंकि T4 इंस्टेंट पे हम P2 को फोर्सफुली कम्यूटेट कर देंगे, और किसको चालू करेंगे, उसी क्षण हम उसी क्षण चालू करेंगे N1 को, ठीक है, तो आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा भाई, हमारा करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, K से लेके लोड में एंटर करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से निकलने के बाद N1 से फ्लो होके ये पहली लूप खत्म करेगा, ठीक है, तो आप देखिए आपका करंट लेफ्ट से राइट फ्लो होगा लोड में से, ठीक है, तो आपका वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने पीरियड तक होगा,
जब तक N1 चालू है, N1 कहाँ तक चालू है, T5 इंस्टेंट तक, यानी T4 और T5 के बीच में आपका आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आपका करंट लेफ्ट टू राइट लोड में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब T5 पे फिर से दूसरी बार वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, P2 को ट्रिगर करेंगे, वही P2 में पहली बार जो पाथ फॉलो किया था करंट का, ये वाला। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कि भाई ये वाला, ठीक है, यही लूप आप देख सकते हैं, यही लूप फॉलो करेंगे तो फिर पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट में करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव पल्स मिले। ठीक है, तो यहाँ P2 पॉजिटिव कहाँ तक, T6 पीरियड तक, T5 और T6 के बीच में पॉजिटिव वेव मिला। ठीक है, T6 में क्या हुआ, P2 का फोर्सफुली कम्यूटेशन हुआ और N1 को ट्रिगर करा गया 2 पाई तक, तो 2 पाई तक N1 ट्रिगर हुआ, यहाँ नेगेटिव मिला जैसे पहले मिलता था। ठीक है, अब 0 से 2 पाई के बीच में आप देख सकते हैं आपको टोटल 4 ऐसी वेव मिले। देखिए 0 से T2 तक एक, T2 से लेकर पाई तक दूसरा, पाई से लेकर T5 तक तीसरा, और T5 से लेकर 2 पाई तक चौथा ऐसी वेव, यानी आपको 4 ऐसी वेव आउटपुट में मिले और आपका इनपुट में सिर्फ एक ही ऐसी वेव है। तो हम कह सकते हैं यहाँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 4 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर आपको 6 टाइम्स चाहिए तो आपको यहाँ 0 से पाई पीरियड में यहाँ टाइम को मैनेज करते हुए, ट्रिगरिंग पीरियड को मेजर कर, कंडक्शन पीरियड को मेंटेन करते हुए हमें 3 ऐसी वेव प्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे इक्वल टाइम में। ठीक है, ये पीरियड इक्वल होना चाहिए, 0 से T1, T1 से T2। ठीक है, ये सारा पीरियड कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स मिलती है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक से मदद मिल सके। थैंक यू।